हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछला लेक्चर में क्या देखे थे कि y इक्वल टू मोड x माइनस 1 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग और आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्केच द ग्राफ करेंगे। आपको स्केच द ग्राफ करते हैं, स्केच है ना, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड x प्लस 3 का, और एल्सो फाइंड करते हैं इसका। एल्सो फाइंड है ना डोमेन, है ना, एल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो इसका हम लोग ना डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको एक रफ स्केच ड्रॉ कर देता हूँ। सॉल्यूशन y इक्वल टू आपको क्या है, मोड x प्लस 3 है। ध्यान से देखिएगा इसको, है ना, x प्लस 3 को आपको 0 करना है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3, और y इक्वल टू आपको क्या है, 0 है। तो आप एक न्यू ऑरिजिन बना सकते हैं। न्यू ऑरिजिन क्या बना सकते हैं, न्यू ऑरिजिन जो आपको बनेगा वो बनेगा -3, कितना, 0। हाँ, ग्राफ का कटिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको जो पहला प्रोसेस बताया था उसको हम लोग मान सकते हैं ना। तो क्या बताया था पहला प्रोसेस? पहले प्रोसेस में मैं इसको बताया था कि जो स्मॉल y है, लेट कर लेंगे ना, जो स्मॉल y है इसको हम लोग कैपिटल Y मान लेंगे, और जो आपका मोड x माइनस x प्लस 3 है इसको कैपिटल X बोल देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से पुट कर लिए। देखिए ध्यान से पुट करना होता है कि कैपिटल Y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 चलाया, और कैपिटल X इक्वल टू 0 तो x प्लस 3 चलाया, इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना चलाया, -3। इस टाइप से हम लोग कर लिए थे। ठीक है, ये शॉर्टकट है आपका, ये थोड़ा सा अच्छा प्रोसेस है, हम लोग बताते हैं। तो अब बनाना है कटिंग पॉइंट। क्या होता है कटिंग पॉइंट, क्या होता है? तो कटिंग पॉइंट के लिए आपको पुट करना पड़ेगा फिलहाल x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आप ध्यान देंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो मेन इक्वेशन है उसी में पुट करते हैं तो ये आपको 3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ना ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से, इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक तो हम लोग y एक्सिस लेते हैं, फिर हम लोग x एक्सिस लेते हैं। ठीक है, x एक्सिस ले लिए, आपको y एक्सिस ले लिए। अब इसका देखते हैं कि ऑरिजिन कहाँ कहाँ है। तो ऑरिजिन मेरे को -3, यहाँ पे आपको 0 ले लीजिए, यहाँ पे आपको -1 ले लीजिए, यहाँ पे आप -2 ले लीजिए, यहाँ पे आप -3 लीजिए, ये आपको -4। ग्राफ पेपर पर आपका बहुत अच्छा से होगा, आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छा से होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 नहीं, सॉरी, y इक्वल टू 3 है ना, y इक्वल टू कितना है, 3 है। तो आपका y इक्वल टू 3 पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कटेगा, है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा, यहाँ पे आपका 4 होगा, यहाँ पे आपका 5 होगा। इसी टाइप से आप ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं। तो देखिए हम लोग का जो ऑरिजिन था यहाँ से इधर 3 पे, सॉरी, यहाँ पे आप 3 पे कराइए और इधर आप ग्राफ जिधर ले जाइए। ये आपका जो ग्राफ है y इक्वल टू मोड x प्लस 3 का, है ना। अब इसका आप डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, तो डोमेन इसका भी और रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज भी आपका इसका 0 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से था आपका y इक्वल टू मोड x प्लस 3। अब ना थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं ना, तो स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू y, अभी y प्लस 2 लेते हैं। ठीक है, y प्लस 2 लेते हैं और x प्लस 1 लेते हैं। इसका ना ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और एल्सो फाइंड करेंगे डोमेन एंड रेंज। ठीक है, एल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज, है ना। तो पहले मैं क्या बोला, इसको सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन गिवन दे दीजिए आप, y प्लस 2 है ना इज इक्वल टू मोड x प्लस 1। ठीक है बेटा, तो अब इसको मानना था, लेट मान लीजिए कि y प्लस 2 इक्वल टू कैपिटल Y एंड x प्लस 1 इक्वल टू कितना, कैपिटल X। फिर क्या करना था, पुट करना था कि कैपिटल Y इक्वल टू 0 और यहाँ पे कैपिटल X इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना देगा, -1। यहाँ पे आपको y प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना देगा, -2। तो मेरे को न्यू ऑरिजिन, है ना, न्यू ऑरिजिन क्या हो जाएगा, तो मेरे को न्यू ऑरिजिन जो हो जाएगा वो -1 कितना, -2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या निकालते थे, कटिंग पॉइंट। जब कटिंग पॉइंट निकालते थे, कटिंग पॉइंट, है ना, तो कटिंग पॉइंट में क्या पुट करते थे, तो कटिंग पॉइंट में पुट करते थे कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू भी 0 पुट करेंगे इस बार, क्योंकि इस बार y इक्वल टू कुछ ऐसा क्वेश्चन लिए है।
तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, पहले x इक्वल टू पुट करते हैं 0, तो y प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 1, तो का मोड ये आपको y प्लस 2 इक्वल टू कितना चलेगा 1, और आप अगर देखेंगे तो y इक्वल टू आपको चलेगा 1 माइनस 2 इक्वल टू वाट -1, तो y का जो वैल्यू है आपका कितना रहा है -1 आ रहा है, तो ग्राफ आपका कहाँ पे कट करेगा -1 पे कट करेगा वो, है ना। फिर आप क्या करेंगे पुट, फिर अगेन क्या पुट करेंगे y इक्वल टू 0, जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 इक्वल टू मोड x प्लस 1 आ जाएगा, इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं x प्लस 1 का मोड इक्वल टू 2। अच्छा, आपको प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे कि अगर मोड x प्लस 1 इक्वल टू 2 है तो x का वैल्यू 2 को देगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू एगो प्लस 2 ले लेंगे, और x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 लेंगे, एगो पॉजिटिव साइन लेंगे और एगो नेगेटिव साइन लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो x का वैल्यू 2 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना चलेगा 1 चलेगा, और x इक्वल टू -2 माइनस 1, तो x का वैल्यू कितना चलेगा -3 चलेगा, तो x का यहाँ पे 2 वैल्यू दिया और y का वैल्यू एक है ना -1 एक दिया। अब इसका ना अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हो। अब इसका ना ग्राफ को हम ड्रॉ करके आपको दिखलाते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमने y एक्सिस लिया, फिर मैंने क्या लिया x एक्सिस ले लिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू है क्रिटिकल पॉइंट का क्या क्या निकाले थे, न्यू ऑरिजिन -1 और -2, तो x का देखिए x का -1 यहाँ पे लेते हैं, और ये होगा आपको -1, ये आपको -2 हो गया, इधर आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। चलिए इसी टाइप से 5 लेते हैं, इधर हो गया -2, इधर -3, इधर कितना -4, इधर आप 1 ले लीजिए, इधर 2 ले लीजिए, इधर 3 ले लीजिए, इधर 4 ले लीजिए, ये आपका ऑरिजिन ले लीजिए। देखिए हम लोग का जो न्यू ऑरिजिन है, न्यू ऑरिजिन, तो न्यू ऑरिजिन कहाँ कहाँ है, तो न्यू ऑरिजिन मेरे को है एक है -1, x का वैल्यू -1, तो ऐसे आप डॉटेड लाइन कर देंगे या फिर एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, और y का वैल्यू कितना -2, तो y का वैल्यू कितना -2 पे ऐसे कर देंगे। अब जो यहाँ पे वर्टेक्स बन गया, ये अब न्यू ऑरिजिन बन गया, -1 को कितना -2, अब यहाँ पे ग्राफ करेगा। अब यहाँ से ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे, तो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे तो देखिए x इक्वल टू को 1 पे कट कर रहा था और y इक्वल टू -1 पे, तो ऐसे लाइन को ले जाएंगे ऐसे, तो ये आपको ऐसा कट गया -1 पे और यहाँ पे 1 पे। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका ग्राफ कहाँ कर रहा था -3 को x एक्सिस, तो -3 पे ग्राफ को ऐसे कर कराएंगे। अब इसका जब डोमेन हो जाएगा तो डोमेन इसको बोलेंगे कि और रियल नंबर है, रेंज में चेंज आएगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज इसका हो जाएगा -2 से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक, क्योंकि हम लोग y एक्सिस को क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे। तो इस टाइप से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपको y+2। एक और ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और उसको देखेंगे कैसे उसको डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस टाइप से, है ना, फाइंड करते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग ना मॉडुलस का प्रॉपर्टी देखेंगे। मॉडुलस का प्रॉपर्टी देखने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, फिर उसी टाइप से देख लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका था आपका जो ग्राफ है, ये आपको थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। चेंज क्या रहेगा इस ग्राफ में, क्या रहेगा इस ग्राफ में, थोड़ा मार्कर भी चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या रहेगा y-3 इक्वल टू मोड x+2 अभी लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से देखते हैं, और एल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, तो इसको हम लोग ना सोल्यूशन लिखेंगे और ना लेट लिख देते हैं ना, लेट y-3 इक्वल टू मोड x+2 क्या करेंगे, तो हम लोग ना सोल्यूशन है गिवन है, सॉरी सोल्यूशन और क्या है गिवन है, तो लेट मानेंगे, लेट क्या मानेंगे कि y-3 है उसको हम लोग ना कैपिटल Y मान लेंगे, और x+2 का जो मोड है अंदर वाले क्वांटिटी उसको कैपिटल X मान लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, पुट कैपिटल Y इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ पे कैपिटल X इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे, तो y-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और x+2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना देगा -2 देगा। तो न्यू ऑरिजिन जो हम लोग बेटा जी बनाएंगे, न्यू ऑरिजिन जो हम लोग का नया ऑरिजिन बनेगा, जिसको आप लोग वर्टेक्स भी प्यार से बोल सकते हैं,
तो -2,3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते थे, तो हम लोग कटिंग पॉइंट निकालते थे। इसके बाद क्या करते थे, तो कटिंग पॉइंट निकालते थे। तो फिर कटिंग पॉइंट निकालेंगे, देखिए ध्यान से कटिंग पॉइंट। तो कटिंग पॉइंट करने के लिए क्या करते थे कि पुट करते थे x = 0 एंड y = 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करते थे। देखिए यहाँ पे पुट करके दिखा रहा हूँ, पुट कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो इसमें पुट करना होता है, इसमें है ना, तो नहीं होइएगा आप लोग, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो y - 3 = 0 + 2। तो यहाँ पे देखेंगे y - 3, अब इसका 0 + 2 का मोड तो 2 होगा। तो y का वैल्यू कितना चलेगा, 2 + 3 = what, 5। तो y का वैल्यू ना 5 पे कट करेगा हम लोग का ग्राफ, ठीक है। उसी टाइप से अगर पुट करते हैं हम लोग क्या चीज, y = 0, तो ये आपको 0 - 3 = mod x + 2 देता है। तो आप देखिए mod x + 2 = -3, तो ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोड, यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा। यहाँ पे मोड क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि मोड नेगेटिव नहीं होता है। अब इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ को क्या करते हैं, इस ग्राफ को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको ड्रॉ करते हैं। ये हम लोग का कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। ये हम लोग का कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। इतना ही में ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो न्यू ऑरिजिन क्या है, -2 और y का वैल्यू 3 है ना, -2 और y का वैल्यू 3 है। तो देखिए थोड़ा सा और ऐसे लेते हैं। तो x का कितना वैल्यू है, -2 है ना। मार्कर थोड़ा इंक को चेंज कर देते हैं, ठीक है, -2, ठीक है। तो ये आपको 0 है, ये आपका कितना है, -1 है, ये आपका कितना है, -2 है, ये आपका कितना है, -3 है, ये आपका -4 होगा। इसी टाइप से -5 होगा, 1 होगा, 2 होगा। इधर से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो सर इधर से मतलब है 1 2 3 4 5। ये आपको y एक्सिस है, इधर आपका कितना है, -1, इधर कितना है, -2 और कितना है, -3। तो x का है -2, तो x का -2 और y का 3। देखिए ध्यान से, x का -2 ऐसे आप चलते रहे, x का -2 हो गया और y का क्या है, 3। y का 3 आप यहाँ पे ले लीजिए। तो वही इस टाइप से यहाँ पे जो बन गया वो न्यू वर्टेक्स बन गया। कितना, तो -2,3 आपका क्या है, न्यू वर्टेक्स है। अब इसका ना कटिंग पॉइंट कहाँ कहाँ था, तो कटिंग पॉइंट आपका था एक तो y = 5 पे, इसके ग्राफ पे ले जाएंगे तो y = यहाँ पे 5 पे कट कर जाएगा, ठीक है। और इधर तो नो सोल्यूशन था, तो इधर ग्राफ आप जहां ले जाना चाहते हैं वहां ले जाइए। तो इस टाइप से आपका ये आपका ग्राफ जो बन गया y - 3 = mod x + 2 का। अब इसका डोमेन देखेंगे, तो डोमेन तो इसका और रियल नंबर रहेगा। रेंज क्या होगा, रेंज, तो रेंज है इसका आपको 3 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। 3 से लेकर कहाँ तक इसका रेंज है, इनफाइनाइट तक। 3 से लेकर कहाँ तक इसका रेंज है, इनफाइनाइट तक, क्योंकि 3 से क्या है, ग्राफ आपका अपवर्ड है। तो आज के क्लास में बस यही आपका 2 ग्राफ हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। बाय बच्चों।